पिछली वीडियो में गारा नारुतो के सामने था। आज आगे देखते हैं। रेत बेकाबू होने लगी। अरीना की छत पर हिरोजन खड़ा था। सामने ओरोचिमारू सांप की मुस्कान लिए बोला, सेंसेई, देखिए, आपका गांव जल रहा है। हिरोजन की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज कठोर, आज तुम यहीं रुकोगे। हिरोजन अपनी पूरी ताकत से ओरोचिमारू का मुकाबला कर रहा था। उसने सभी प्रकार के जुत्सु का उपयोग कर लिया था। ओरोचिमारू ने हशिरामा और टोबिरामा को भी एडो टेंसे से समन कर रखा था। हिरोजन थक रहा था, लेकिन इरादा नहीं टूटा। माफ करना, हिरोजन ने कहा। डेथ गॉड प्रकट हुआ। ओरोचिमारू की आंखें फैलीं। नहीं। सीलिंग शुरू हुआ। ओरोचिमारू चीखा। बहुत कोशिश करने के बाद उसके दोनों हाथ सील हो गए। जुत्सु खत्म हुआ। हिरोजन की सांस टूटी। वो मुस्कुराया। गांव जल चुका था। इन्वेजन रुका। साउंड विलेज के शिनोबी पीछे हटे। सैंड विलेज के शिनोबी बिखर गए। लेकिन कोनोहा बदल चुका था। गारा की रेत अब ढाल नहीं थी, वो हथियार थी। शिकाकू जाग रहा था। गारा चिल्लाया, और खून चाहिए। नारुतो ने उसकी ओर देखा। नारुतो आगे बढ़ा। काकाशी ने उसे नहीं रोका। रेत उठी। हवा भारी हुई। कोनोहा जल रहा था। धुआं आसमान को काला कर चुका था। जमीन पर टूटे घर, लहूलुहान लोग और चीखों की गूंज थी। और उसी तबाही के बीच दो आकृतियां आमने सामने खड़ी थीं। गारा की सांसें बिखरी हुई थीं। रेत उसके चारों ओर नहीं, रेत उससे निकल रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। और खून। उसके मुंह से बुदबुदाहट निकली। और शुकाकू की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी। नारुतो सामने खड़ा था। उसकी आंखों में न डर था, न गुस्सा, बस निर्णय। अगर ये यहां रुका नहीं तो पूरा गांव मरेगा। गारा ने हाथ उठाया। रेत की एक विशाल लहर नारुतो की ओर बढ़ी। नारुतो नहीं हटा। उसने एक सील बनाया, रेजर ड्रिफ्ट। हवा चीखी। रेत की लहर बीच से कट गई। लेकिन रेत रुकी नहीं, वो फिर जुड़ गई। गारा हंसा, तुम मुझे काट नहीं सकते। नारुतो ने जमीन पर पेपर बॉम्ब्स फेंके। एक नहीं, बहुत सारे। काला धुआं पूरा इलाका निगल गया। विजिबिलिटी शून्य। गारा की रेत अचानक भटकने लगी। धुएं के अंदर एक नहीं, 20 नारुतो, हर क्लोन अलग दिशा में। गारा ने रेत छोड़ी, रेत ने क्लोन कुचले, लेकिन हर क्लोन के मरने के साथ पेपर बॉम्ब फटा। गारा की रेत बार बार टूट रही थी। गारा अचानक सामने था। गारा ने रेत से हाथ बनाया। नारुतो ने उंगलियां बढ़ाईं। साइलेंट पल्स। गारा की बांह एक पल के लिए सुन्न। रेत गिर गई। गारा की आंखें फैलीं। क्या? पहली बार गारा पीछे हटा। शुकाकू गुर्राया। गारा चीखा। रेत बेकाबू हो गई। आधा शरीर शुकाकू का बन गया। एक विशाल पंजा, एक रेत का जबड़ा। नारुतो जमीन से उछलकर पीछे गया। अगर ये पूरा निकला तो सब खत्म। नारुतो ने हाथ जोड़ दिए। विंड चक्र और लाइटनिंग चक्र एक साथ। शैडो क्लोन्स की मदद से उसका शरीर कांप गया। नसें उभर आईं। अब या कभी नहीं। ब्लैक स्मोक फिर फैली, लेकिन इस बार धुआं घूम रहा था। उसके अंदर लाइटनिंग की पल्सेस, हर मूवमेंट पर स्ट्राइक। शुकाकू की आधी देह बार बार फ्रीज हो रही थी। गारा चीखा, चुप रहो। उसने खुद को मारा। रेत बिखरी। नारुतो अचानक ऊपर से आया। विंड चक्र कंप्रेस्ड, कुनाई हाथ में। नारुतो गारा के सामने उतरा। एक पल, दोनों की आंखें मिली। नारुतो ने कुनाई घुमाया। गारा के चेहरे पर एक पतली सी रेखा, खून बहा। एक छोटा लेकिन गहरा घाव नारुतो ने गारा को पहुंचा दिया। गारा चीख पड़ा, तुम? गारा कांप रहा था, तुम मुझे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? नारुतो की आवाज ठंडी थी, क्योंकि तुम्हें भी पहुंचाई जा सकती है। मुझे लगता है पहले कोई तुम्हें मिला नहीं तुमसे ताकतवर।
शैडो क्लोन्स ने चारों ओर से पेपर बॉम्ब्स चिपकाए। गारा ने रेत से ढाल बनाई। नारुतो ने दोनों हाथ उठाए और धमाका, रेत का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। शुकाकू की देह टूटने लगी। तिमारी पहुंची और बोली, कानकुरो, उसे ले चलो। गारा गिर पड़ा था, होश में नहीं था। चेहरे से खून बह रहा था, स्कार साफ दिख रहा था। नारुतो हाँप रहा था, उसके घुटने कांप रहे थे। उसने गारा को देखा। तुम बच गए, लेकिन ये याद तुम्हारे साथ रहेगी। कानकुरो पपेट के साथ पीछे हटा। गारा को उठाकर वे भाग गए। एक छत पर ओरोचिमारू खड़ा था। उसके हाथ लटके हुए थे, बेकार। उसकी आंखें चमकीं। तो ये है। वो पीछे मुड़ा, अभी नहीं, और गायब हो गया। इन्वेजन खत्म, साउंड पीछे हट चुका था, लेकिन गांव टूटा हुआ था। हिरुजेन मर चुका था। लोग रो रहे थे। नारुतो के पैर जवाब दे गए। वो आगे बढ़ा और गिर पड़ा जमीन पर, खून से सना, थका हुआ। ककाशी दौड़ कर आया। उसने नारुतो को पकड़ा। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन जिंदा। ककाशी ने आंखें बंद की। नारुतो की आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, कोई गर्व नहीं, बस शांति। और कहीं दूर गारा की आंखों में हमेशा के लिए एक घाव जल रहा था। नारुतो को होश तब आया जब उसे लगा कि वो गिर नहीं रहा, बल्कि किसी ने थाम रखा है। उसकी पलकों के पीछे सब काला था, लेकिन गंध साफ थी, दवा, खून। नारुतो ने सांस लेने की कोशिश की। सीने में दर्द उठा, गहरा। होश आया, लेकिन पूरा नहीं। हिलना मत, आवाज सख्त थी, पर उसमें घबराहट नहीं थी। नारुतो ने आंखें खोलीं। सफेद छत, पास ककाशी बैठा था। 3 पसलियां फ्रैक्चर्ड। ककाशी बोला, दाहिना कंधा लगभग डिसलोकेट, चक्रा एग्जॉस्शन एक्सट्रीम लेवल पर। नारुतो ने छत को देखा। गारा? ककाशी चुप रहा, फिर बोला, जिंदा है। नारुतो की उंगलियां हल्की सी हिलीं। हॉस्पिटल के बाहर कोनोहा बदल चुका था। घर टूटे थे, छतें जली थीं। लोगों की आंखों में डर था। कोई जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन हर कोई जानता था, नारुतो सब सुन सकता था। उसका रेडार अभी भी कमजोर रूप में चालू था। वो लोगों की बातें सुनता और छोड़ देता। डर बदल जाता है, लेकिन लोग नहीं। दरवाजा खुला। इरुका अंदर आया। उसके हाथ में एक छोटा बोल था, रामेन। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा ही। नारुतो ने पहली बार उसकी ओर देखा। धन्यवाद, बस एक शब्द। इरुका की आंखें नम हो गईं। रात। हॉस्पिटल की छत पर ककाशी अकेला खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अगर मैं 1 सेकंड देर करता, बस। उसने हवा को देखा। होकागे टावर में हिरुजेन की कुर्सी खाली थी। काउंसिल जमा थी, डांजो भी। वो लड़का, एक एल्डर बोला, वो हथियार नहीं है। फिर कहा, वो अनकंट्रोल्ड है। डैंजो मुस्कुराया नहीं। डैंजो बोला, अगर उसे रोका नहीं गया तो अगली बार हमारा नंबर भी हो सकता है। हमारा होगा। काउंसिल में सन्नाटा छा गया। सुबह नारुतो हिला, लेकिन दर्द ने स्वागत किया। ककाशी फिर अंदर आया। तुम्हें चलना होगा, उसने कहा। रेस्ट नहीं? ककाशी की आंखें गंभीर हुईं। अब पॉलिटिक्स शुरू होगी। अगर मैं चला जाऊं, नारुतो ने पूछा, तो गांव सुरक्षित रहेगा? ककाशी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने नारुतो के कंधे पर हाथ रखा। जहां तुम हो, वहां खतरा भी है और सुरक्षा भी। एक अंधेरी जगह ओरोचिमारू बैठा था। उसके हाथ यूजलेस थे, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। एक गेनिन? वो बुदबुदाया। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई। नारुतो बाहर निकला। लोग रास्ता छोड़ देते थे। कुछ डरते थे। नारुतो चलता रहा। वही छत, वही हवा। नारुतो बैठा था। गांव नीचे था, जिंदा, टूटा हुआ। नारुतो ने आसमान की ओर देख रहा था। अगले दिन सुबह हुई। कोनोहा जागा, लेकिन नारुतो नहीं था। गायब, बिना निशान।
उसका कमला वैसा ही था, बिस्तर अछूता, कुनाई अपनी जगह, कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस खालीपन। ककाशी वहां खड़ा था, कमरा देखता रहा। शारिंगन खुली, कोई चक्र ट्रेस नहीं। ककाशी का पहला शक डांजो पर था। रूट हेडक्वार्टर्स के बाहर ककाशी रुका। उसकी आवाज ठंडी थी। तुमने क्या किया? डांजो ने छड़ी जमीन पर टकटकाई। अगर मैंने किया होता, वो बोला, तो तुम्हें लाश मिलती। ककाशी की उंगलियां भिज गईं। मतलब, या तो वो मरा है या उसने खुद जाना चुना। काउंसिल हॉल में तनाव था। अगर वो मर गया, एक एल्डर बोला, तो उसकी बॉडी कहाँ है? और अगर जिंदा है? डांजो ने आंखें बंद की। वो बोला, दोनों हालात में हमें होकागे चाहिए। एक ने कहा, जिराया कभी नहीं मानेगा इसके लिए। डांजो इससे पहले कुछ कहता, एक नाम उभरा, सुनाडे। जिराया काउंसिल के बाहर खड़ा था। उसकी आंखें पहली बार हल्की कांप रही थीं। अगर वो सच में मर गया, लेकिन अंदर कहीं एक इंस्टिंक्ट बोला, नहीं, वो भागा है। नारुतो बहुत दूर एक अनजान जंगल में था। जंगल इतना घना कि सूरज जमीन तक नहीं पहुंचता। नारुतो अकेला खड़ा था, कंधे पर एक पुरानी तलवार। कोई नाम नहीं, कोई इतिहास नहीं। उसने खुद को आईने में देखा। यहां कोई नारुतो नहीं है, इसीलिए मुझे कोई नहीं जानेगा। उसने नाम नहीं बदला, लेकिन उसने पहचान छोड़ दी। नारुतो बिना सेंस से हुए किताबें उठा लाता था, और कुछ स्क्रोल्स उसे एक वीरान हुए विलेज के खंडर से मिले। उसे पता नहीं था कि ये वीरान विलेज कभी उसके पूर्वजों का था। नारुतो किताबें पढ़ता, पुराने युद्ध, समुराई टेक्निक्स, दिन में प्रैक्टिस, रात में फिर प्रैक्टिस। हाथ छिल गए, खून बहा। नारुतो की स्पीड अब एक धोखा थी। वो पलक झपकते ही खेल खत्म कर देता था। उसकी सांसें अब तेज नहीं होती थीं, वे नापी हुई थीं। अटैक से पहले एक पॉज, फिर खत्म। कोनोहा में अफवाहें फैली हुई थीं। डांसू ने मार दिया, रूट उठा ले गया, वो भाग गया। ककाशी सुनता था, लेकिन हर रात वो ट्रेनिंग ग्राउंड को देखता, खाली। एक रात सुना देने जिराया से कहा, अगर वो जिंदा है तो वो वापस आएगा। जिराया ने आसमान देखा, और अगर आया तो सुना देने कहा, तो गांव तैयार होना चाहिए। एक रात जंगल में हलचल हुई। नारुतो ने छुप कर देखा, 3 हथियार बंद लुटेरों को देखा। उसने तलवार निकाली, लाइटनिंग चाकरा चढ़ाया। 1 सेकंड और 3 बॉडीज जमीन पर गिरी। नारुतो खड़ा रहा। मैं नहीं ढूंढता, वे खुद आते हैं। नारुतो ने तलवार कंधे पर रखी और आगे बढ़ गया, अकेला लेकिन कमजोर नहीं। सुनाडे 5वीं होकागे बनी। होकागे टावर के सामने भीड़ थी। सुनाडे ने होकागे की टोपी पहनी। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखें गंभीर थीं। कोनोहा अब कमजोर नहीं रहेगा। काउंसिल ने राहत की सांस ली, लेकिन एक नाम फिर भी हवा में था, नारुतो उजुमाकी। रात, टावर की छत। सुनाडे ने साके का घोंट लिया। वो जिंदा है, उसने बिना देखे कहा। जिराया चुप रहा। और वो वापस नहीं आ रहा, सुनाडे बोली। कम से कम अभी नहीं। नारुतो लैंड ऑफ रिवर्स के पास था। एक सुनसान रास्ता। 3 मिसिंग निंजा एक व्यापारी को घेरे हुए। नारुतो पेड़ पर बैठा था। उसने ब्लैक स्मोक छोड़ा। पूरी सड़क गायब। एक हार्ट बीट, 3 बॉडीज गिरी। सबको इतने सटीक तरीके से मारा गया था कि कोई आवाज भी नहीं हुई। नारुतो को पहला असैसिनेशन कॉन्ट्रैक्ट मिला। पेमेंट हाई थी। टारगेट एक ए रैंक रोग जोनिन था। नारुतो ने पढ़ा, बस सिर हिलाया। रात में टारगेट सो रहा था। नारुतो छत से उतरा, लाइटनिंग चक्र तलवार पर। एक स्ट्राइक, काम खत्म। नाम फैलना शुरू हो चुका था। लोग नारुतो को पहचानने लगे थे। 1 महीना, 2 महीने और कुछ समय बाद हर लैंड में विस्पर्स शुरू हुए। वो दिखाई नहीं देता, आवाज नहीं करता, बस मर जाते हैं। हिडन स्टोन, हिडन मिस्ट, हिडन क्लाउड। हर बिंगो बुक में एक नया नाम।
नारुतो उज़ुमाकी। स्टेटस का कुछ पता नहीं, रोग शिनोबी है या नहीं, ऑन रैंक शिनोबी के स्तर पर। थ्रेट लेवल को एक्सट्रीम रखा था। बोला गया था कि कहीं भी अफवाहें सुनने को मिले तो फौरन वहां से निकला जाए। सभी ने अपने गुप्तचरों और मिशन पर जाने वाले शिनोबियों को अलर्ट दे रखा था। एक जंगल के रास्ते पर नारुतो को कॉर्नर किया गया। 4 बाउंटी हंटर्स, एक्सपीरियंस्ड। एक हंसा। तो तू ही है ब्लैक फॉक्स? नारुतो ने पहली बार पूछा। ये नाम किसने दिया? हंटर निगल गया, जो बच गए। उन्होंने नारुतो की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, कोई गर्व नहीं, बस खामोशी। नाम आखिर नाम ही है। लैंड ऑफ लाइटनिंग के बॉर्डर के जंगल में नारुतो ट्रेनिंग कर रहा था। अचानक हवा भारी हुई। चाकरा इतना घना कि पेड़ झुक गए। नारुतो नुका। ये चाकरा। एक फ्लैश और जमीन फटी। एक विशाल शरीर लाइटनिंग आर्मर के साथ, राइकेज। राइकेज ने नारुतो को देखा, मुंह पर एक मास्क और हाथ में एक सॉर्ड। तो तू ही है, उसकी आवाज गूंजी। ब्लैक फॉक्स। नारुतो ने स्टांस लिया। भागने का सवाल ही नहीं था। राइकेज गायब हुआ। नारुतो ने डॉज किया। हवा फट गई। पंच सीधा जमीन में लगा। नारुतो पीछे गया। दोनों फिर टकराए। रायकागे सरप्राइज हुआ। ये बच्चा मर नहीं रहा। नारुतो ने तलवार घुमाई। विंड प्लस लाइटनिंग। रायकागे ने गार्ड किया। पहली बार उसका पैर फिसला। रायकागे रुका, हंसा। नारुतो चुप रहा। रायकागे पीछे हटा। अगर तो क्लाउड का दुश्मन होता, वो बोला, तो आज पहाड़ गायब होते। नारुतो ने मास्क ठीक किया। मैं किसी का नहीं हूं। अगले हफ्ते खबर फैली, द ब्लैक फॉक्स सर्वाइव्ड रायकागे। पहाड़ों के ऊपर खड़ा नारुतो नीचे फैले रास्ते को देख रहा था, कोनोहा की दिशा में। कई महीने, कई लाशें और कई नाम देखने के बाद नारुतो ने फैसला किया, अब काफी हो चुका। उसने मास्क ठीक किया। अब वापस जाना होगा। लैंड ऑफ फायर की सीमा पर घने जंगल की हवा में अजीब हलचल हुई। नारुतो रुका। उसकी रेडार लाइक सेंसिंग टेक्निक एक साथ 8 चक्रा सिग्नेचर्स पकड़ चुकी थीं। बाउंटी हंटर स्क्वाड अच्छी कोऑर्डिनेशन में थी। 4 सामने, 2 पीछे, 2 ऊपर पेड़ों पर। एक ने हंसकर कहा, ब्लैक फॉक्स, आज जैकपॉट है। नारुतो ने जवाब नहीं दिया। पहला हंटर नीचे उतरा। उसकी गर्दन घूमी ही नहीं। लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड सीधे स्पाइन के बीच से गुजरी। दूसरे ने सील बनाया। उसके हाथ कटे और जमीन पर गिरे। चीख भी नहीं निकल पाई। ब्लैक स्मोक पूरा जंगल निकल गया। मूवमेंट डोमेन ने हर मूवमेंट दिखाया। नारुतो चलता नहीं था, कट करता था। कुनाई हवा में नहीं दिखती थीं, बस बॉडीज गिरती थीं। एक हंटर भागा। नारुतो उसके सामने था। एक पंच और चेस्ट अंदर धंस गई। कुछ देर बाद लोकल सिविलियंस वहां पहुंचे। उन्होंने जो देखा, कटे शरीर, मुड़े हुए एंगल, खून भी ठीक से बिखरा नहीं। एक आदमी वहीं गिर पड़ा, दूसरा डर से बेहोश हो गया। ये इंसान नहीं है। नारुतो ने चक्र पूरी तरह सप्रेस कर लिया था। गेट गार्ड्स तक को पता नहीं चला। कोई रिएक्शन नहीं। वो स्टोन फेसेस पर बैठ गया। मास्क नहीं उतारा, बस देखता रहा। नारुतो की सेंसिंग टेक्निक में एक जाना पहचाना चक्र उभरा, ककाशी। लेकिन कुछ गलत था। उसके साथ 2 बेहद गहरे ठंडे चक्र भी सेंस हुए। ये कोनोहा के नहीं हैं। कोनोहा रिवर में ककाशी घुटनों पर, आंखें खुली, लेकिन दुनिया गायब। सुकुयोमी। इटाची शांत खड़ा, किसामे हंसते हुए असुमा पर वार कर रहा था। अचानक एक कुनाई किसामे के चेहरे के पास से कट करती हुई निकल गई। इतनी तेज की आवाज भी नहीं। किसामे रुका। क्या था ये? उसने देखा कुछ नहीं। पानी के नीचे से लाइटनिंग चक्र से भरी तलवार सीधे इटाची के सामने उभरी। इतनी सटीक की हवा तक चिर गई। इटाची ने डॉज किया। वो ऊपर की तरफ उछला। पहली बार उसकी आंखें फैलीं। अगले ही पल एक हाथ इटाची की गर्दन पर था। नारुतो ने उसे झुकाया
और जोर से अपनी ओर कंट्रोल करके रखा। मास्क पहना लड़का इटाची की आंखों में सीधे देख रहा था। कोई डर नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, बस एहसास ऐसा कि मानो कहना चाहता हो, अगर चाहूं तो 1 सेकंड काफी है। इटाची ने महसूस किया, ये चक्र उसके सामने खड़े किसी आम शिनोबी का नहीं था। ये एक शिकारी का था जो शिकार करके वापस आया आराम करने के लिए, जैसे बिल्कुल कोल्ड, फोकस्ड और बिना किसी दया के। किसामे ने तलवार कस ली। असुमा सांस रोके देख रहा था। ककाशी अभी भी त्सुकुयोमी में था। नरूटो की उंगलियां इटाची की गर्दन पर जरा सी कसीं। मास्क के पीछे से कोई भाव नहीं, सिर्फ फैसला। हवा अचानक रुक गई थी। जंगल के पत्ते स्थिर हो गए। नदी का बहाव भी मानो धीमा पड़ गया। 2 आकृतियां आमने सामने खड़ी थीं। एक जिसके नाम से पूरा शिनोबी संसार कांपता था, दूसरा जिसके नाम से अब फुसफुसाहटें जन्म लेने लगी थीं। इटाची उचिहा, और उसके सामने काले मुखौटे में छिपा हुआ वो लड़का जिसे कुछ लोग अब ब्लैक फॉक्स ऑफ लीफ कहने लगे थे। इटाची की लाल आंखें घूमी। शारिनगान ने सामने खड़े व्यक्ति को पूरी तरह पकड़ लिया। एक क्षण सुकुनोमी। सामान्य शिनोबी के लिए बस आंखों का मिलना ही काफी होता, लेकिन नारुतो को कुछ भी नहीं हुआ। ना अंधकार, ना समय का टूटना, ना मानसिक चीखें, सिर्फ शून्य। इटाची की भौहें हल्की सी हिलीं। क्वेश्चन मार्क। नारुतो ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा गेंजुत्सु बहुत मशहूर है, लेकिन जंगल में कोई भ्रम से नहीं मरता। वहां या तो दिमाग टूट जाता है या फिर वो लोहे जैसा बन जाता है। नारुतो ने इटाची को छोड़ दिया। इटाची जल्दी से पीछे की तरफ कूदा। इटाची कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन अगले ही क्षण नारुतो गायब हो गया। जैसे हवा फटने की आवाज आई। एक भयानक मुक्का इटाची की पसलियों पर लगा। वो हवा में उछलता हुआ नदी के ऊपर से निकला, पानी को चीरता हुआ और किनारे के एक विशाल पेड़ से जा टकराया। पेड़ की छाल फट गई। इटाची! किसामे चीखा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक नारुतो ने अपना फुल किलर इंस्टिंक्ट छोड़ दिया। ये कोई जुत्सु नहीं था, ये कोई चक्र विस्फोट नहीं था, ये शुद्ध इरादा था। मानो किसी ने कहा हो, अगर किसी ने कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम सब मर चुके होगे। आसुमा के हाथ से उसके हथियार गिर पड़े। उसकी सांस रुक गई और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। कुरेनाई की आंखें फैल गईं। उसका शरीर जवाब दे गया। वो भी वहीं गिर पड़ी। किसामे का शरीर एक पल के लिए जड़ हो गया। समीहदा उसके हाथ में कांप उठा। ऐसा दबाव उसने कभी महसूस नहीं किया था। इटाची ने पेड़ से उठते हुए हाथ उठाया। बस एक शब्द, लेकिन आदेश। नारुतो ने किलर इंस्टिंक्ट को तुरंत समाप्त किया। जंगल ने फिर सांस ली। नारुतो ने अपनी तलवार धीरे से मयान में रखी, फिर मुखौटा उतारा। नीली आंखें, निर्जीव, न कोई क्रोध, न कोई दया, सिर्फ शांति। इटाची ने उसे देर तक देखा, एक ही नजर, फिर वो मुड़ा। चलो, उसने किसामे से कहा। दोनों अंधेरे में विलीन हो गए। ककाशी को अस्पताल ले जाया गया। पूरा कुनोहा जानता था, आज कुछ बदल गया है। दांजो की आंखें फैली हुई थीं। और उसी दिन सुनाडे ने संदेश भेजा, नारुतो उजुमाकी को तुरंत होकागे कार्यालय में उपस्थित होने को कहा जाए। होकागे कार्यालय की खिड़की खुली हुई थी। हवा पर्दे को हल्के हल्के हिला रही थी, लेकिन कमरे के भीतर का वातावरण भारी था। सुनाडे अपनी कुर्सी पर बैठी नहीं थीं, वो मेज के पास खड़ी थीं। दरवाजा बिना किसी आवाज के खुला। नारुतो अंदर आया। न कोई सिर झुकाना, न कोई अभिवादन। उसकी चाल शांत थी। सुनाडे ने उसे देखा और कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। यही वो लड़का था जिसे उसने कभी दूर से देखा था, जिसे दुनिया राक्षस कहती रही, लेकिन आज उसके सामने खड़ा व्यक्ति ऐसा कहीं से भी नहीं था। कुछ क्षणों तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी। फिर, तुम मर चुके थे, सुनाडे ने सीधा कहा। कोनोहा के लिए, रिपोर्ट्स के लिए और शायद कुछ लोगों के लिए।
नारुतो की आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं, उसने सपाट स्वर में कहा, इसलिए कोई रोक भी नहीं पाया। सुनाडे ने मुट्ठी भींच ली। तुम जानते हो डैंजो? जानता हूं, नारुतो ने बीच में ही काट दिया। वो मुझे हथियार बनाना चाहता था और ककाशी सेंसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पहली बार सुनाडे की आंखों में झटका दिखा। तुम सब जानते थे, वो धीमे बोली। हाँ, नारुतो बोला, लेकिन मैंने चुप रहना सीखा है। सुनाडे ने गहरी सांस ली। तुम अब क्या हो, नारुतो? उसकी आवाज में आदेश नहीं था, सिर्फ सच्चा सवाल था। नारुतो ने खिड़की की ओर देखा। मैं कोनोहा का शिनोबी हूं, उसने कहा, लेकिन मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूं और मैं आदेश तभी मानता हूं जब वे सही हों। कमरा फिर शांत हो गया। सुनाडे ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें रोका नहीं जाएगा, उसने कहा, लेकिन याद रखना, अगर तुम अंधेरे में चल रहे हो तो भी ये गांव तुम्हें देख रहा है। नारुतो मुड़ा और बोला, देखना और समझना अलग होता है, और बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। उसी शाम सूरज ढल चुका था। मैदान में सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा था, सासुके उचिहा। उसकी आंखों में बेचैनी थी, ईर्ष्या थी और एक अनकहा क्रोध। उसने सुना था, सबने सुना था, ब्लैक फॉक्स वापस आ गया। आते ही इटाची से टकराव हुआ और अब वो व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। दोनों की नजरें मिलीं। कोई मुस्कान नहीं, कोई चुनौती नहीं, सिर्फ मौन। तुम, सासुके ने बोलना शुरू किया, तुम इतने मजबूत कब से हो गए? नारुतो ने उसे देखा काफी देर तक, फिर कहा, जब कोई तुम्हें बचाने नहीं आता तो तुम खुद को बचाना सीखते हो। सासुके के जबड़े कसे। तुम्हें मेरे भाई से लड़ते देखा गया, उसने कहा, तुमने उसे पीछे हटाया। नारुतो की आंखों में हल्की सी हलचल आई, लेकिन भावना नहीं। वो लड़ाई नहीं थी, उसने कहा, वो जांच थी। हम दोनों में से कोई भी लड़ नहीं रहा था। सासुके एक कदम आगे बढ़ा। तुम क्या बनना चाहते हो, नारुतो? नारुतो ने सीधा उत्तर दिया, कुछ ऐसा जिसे मारने की सोचने से पहले लोग अपनी मौत को अपना लें। हवा तेज हो गई। सासुके ने मुट्ठी भींच ली। मैं तुम्हें पछाड़ दूंगा, उसने दांत भींचकर कहा। जो भी बनो, जहां भी जाओ। नारुतो उसके पास से गुजरा, रुकता नहीं, देखता नहीं, बस एक वाक्य छोड़ता हुआ, ताकत शोर नहीं करती सासुके, वो काम करती है। और वो आगे बढ़ गया। पीछे खड़ा सासुके बस जलन और सोच में ही रह गया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और माफ करना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हालत में थी, इसीलिए वीडियो लाने में थोड़ी देरी हो गई। अगला पार्ट जल्दी आएगा।